कॉन्स्टिपेशन यानी पेट का साफ ना होना यानी कब्जी होना एक ऐसी प्रॉब्लम बन चुकी है जो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर परेशान करती है। सुनने में ये छोटी सी प्रॉब्लम लगती है पर ये बहुत दिक्कत देने वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है अगर उसको बॉडी से बाहर ना निकाला जाए तो वो हमारी बॉडी में एक वेस्ट की फॉर्म में, टॉक्सिन्स की फॉर्म में इकट्ठा होता रहेगा और उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जैस्मिन है, मैं आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ और आज हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है, इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जनरली 24 घंटों में 1 या 2 बार आराम से स्टूल पास हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको हार्ड स्टूल पास होते हैं या फिर 2-3 दिन का गैप हो जाता है या फिर बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है या फिर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जाने के बाद या फिर आपको दर्द भी होता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन का लिंक हमारे खाने पीने से, हमारे डेली लाइफस्टाइल से है। हम यूजुअली क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में कोई सिम्टम दिखता है, जैसे कोई हमें एसिडिटी हो रही है या कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो हम उसको कम करने के लिए दवाई ले लेते हैं, लेकिन जो उसकी वजह है जिस कारण वो हो रहा है हम उसको दूर नहीं करते। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई डॉक्टर आपकी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर दे तो ऐसा नहीं हो सकता। दवाइयाँ आपको मदद ज़रूर देती हैं पर आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, खुद मेहनत करनी पड़ेगी अपना लाइफस्टाइल चेंज करने में, तभी आप ठीक हो सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको लंबे समय तक बनी रहती है तो आपको इंडाइजेशन हो सकता है, आपकी भूख लगना भी बंद हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, पेट फूला फूला लग सकता है या फिर पेट में दर्द भी हो सकता है, सिर में भी दर्द हो सकता है इसकी वजह से, पाइल्स यानी कि बवासीर भी हो सकती है, वहाँ कट भी लग सकता है, फिजर हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है, आपको सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है और अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो वो बढ़ भी सकती है और कैंसर तक भी हो सकता है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए आपको ये जानना होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन क्यों हुआ है और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला रीज़न आपका ये हो सकता है कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखते, पानी कम पीते हैं, आपका फ्लूइड का इंटेक कम है। अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी से वाटर लॉस होता है। तो अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपके स्टूल्स भी हार्ड हो जाएंगे और आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अगर आपका रीज़न ये है तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। फ्लूइड से स्टूल जो है ना ईजिली पास हो जाता है, बट आपने बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है। बहुत ज़्यादा पानी पीना भी नुकसान देता है। जब प्यास लगी है तब ज़रूर पिए या फिर बहुत लंबा टाइम हो गया है तो आधा ग्लास पानी ज़रूर पिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। और ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, नॉर्मल या फिर गुनगुना पानी ही पीना है। नेक्स्ट आपका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राइड खाते हैं, मैदे वाली चीज़ें खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, बहुत तीखा खाते हैं, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। ये सब आपके डाइजेशन को इफ़ेक्ट करता है। या फिर आपके जो खाने में फाइबर का अमाउंट कम है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा रूखा सूखा खाना खाते हैं जैसे कि मिलेट्स हो गए या फिर सूखे चने हो गए, या फिर कई लोग क्या करते हैं बिना किसी रीज़न के ही सुबह नीम जूस ले रहे होते हैं, करेला जूस ले रहे होते हैं, तो ये सब आपकी बॉडी में ड्राइनेस क्रिएट करता है। तो इसलिए आप घर का बना हुआ ताज़ा और हल्का खाना ही खाएं जो कि प्रॉपरली कुक्ड हो ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके और प्रॉपरली उसको चबा कर खाएं। और जो आपका डिनर है वो 7 बजे से पहले कर लें और चाय कॉफ़ी ये सब कम कर दें, क्योंकि जो कैफ़ीन होता है वो आपके नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। इनिशियली अच्छा लगता है बट बाद में आपको दिक्कत दे सकता है। इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं, सुबह उठकर गर्म पानी या गुनगुना पानी पी सकते हैं। फाइबर के लिए आप नट्स लें, सीड्स लें या फिर फ्रूट्स में आप पपाया, गुआवा, ऑरेंज, कीवी, पेयर ये सब लें, आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलेगा। और सब्जियों में जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ या फिर लौकी, टिंडे, तोरी, खीरा या फिर छिलके वाली दाल, खिचड़ी, दलिया ये सब लें। अपनी डाइट में छाछ इंक्लूड करें, पतली छाछ जिसमें आप भुना हुआ जीरा डालकर उसको आप ले सकते हैं। और अपनी डाइट में घी ज़रूर ऐड करें, क्योंकि अगर आपके जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन हैं, वो ड्राई होंगी तो आपको स्टूल्स भी हार्ड आएंगे, तो उसको लुब्रिकेट करने के लिए आपको घी की ज़रूरत है। तो
तो आप दाल के ऊपर घी डालकर ले सकते हैं, खिचड़ी के ऊपर घी डालकर ले सकते हैं, या फिर रात को सोने से पहले गर्म दूध में 1 चम्मच घी डालकर ले सकते हैं, स्पेशली वो लोग जिनके स्टूल्स बहुत हार्ड हैं। नेक्स्ट, अगर आपकी ओल्ड एज है तो एज के साथ साथ आपकी बॉडी में वात बढ़ जाती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो उसके कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। या फिर अगर आपको सेंसेशन हो रहा है स्टूल पास करने का और आप किसी कारण जाते नहीं हैं क्योंकि आप काम में लगे हुए हैं या फिर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप जा नहीं पाते हैं, तो उस कारण अगर आप अपना अर्ज को सप्रेस करते हैं तो स्टूल वहाँ पड़ा पड़ा हार्ड हो जाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, साइकिलिंग करें, और कुछ योगा आसन्स हैं जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और कॉन्स्टिपेशन में आपको हेल्प देंगे, जैसे कि वज्र आसन, मल आसन, बाल आसन, पवन मुक्त आसन, या फिर सुप्त मत्स्येंद्र आसन और भुजंग आसन। ये आसन ज़रूर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट रीज़न है स्ट्रेस एंजाइटी। स्ट्रेस के कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है क्योंकि स्ट्रेस से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है। कई बार आपको लूज मोशन हो सकते हैं, कई बार आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, प्राणायाम करें। नेक्स्ट रीज़न है कि अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती, रात को जागते रहते हैं, उठने सोने का टाइम फिक्स नहीं है, तो उससे आपकी बॉडी का क्लॉक डिस्टर्ब होता है और आपकी बॉडी में वात बढ़ती है, ड्राइनेस बढ़ती है। तो हो सके 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें और अपने उठने और सोने का टाइम फिक्स रखें। सुबह 6 बजे उठें और हो सके तो 6 बजे से पहले उठने की कोशिश करें। नेक्स्ट रीज़न है स्मोकिंग, अल्कोहल, टबैको। अगर आप ये सब करते हैं तो ये बहुत बड़े फैक्टर हैं कॉन्स्टिपेशन होने के, इनको जल्द से जल्द बंद कर दें। आप कुछ होम रेमेडीज़ भी कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी वजह पर काम करें। आप क्या कर सकते हैं, रात को 1 चम्मच इसबगोल ले सकते हैं गर्म पानी के साथ, या फिर कैस्टर ऑयल ले सकते हैं 1 चम्मच। अगर 1 चम्मच से नहीं हो रहा तो धीरे धीरे डोज बढ़ा सकते हैं, आप 2 से 3 चम्मच ले सकते हैं गर्म पानी के साथ या फिर गर्म दूध के साथ। या फिर आप रात को 8 से 10 मुनक्के, काले मुनक्के भिगो कर पानी में सुबह आप उसको खा सकते हैं। या फिर आप एलोवेरा जूस ले सकते हैं जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लेक्सेटिव भी है। आप मुलेठी चूर्ण भी ले सकते हैं आधा चम्मच खाना खाने से पहले गुनगुने पानी के साथ। या फिर आप हरड़ का चूर्ण ले सकते हैं रात को सोने से पहले, या फिर आप त्रिफला चूर्ण भी ले सकते हैं 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ रात को सोने से पहले। कुछ मेडिकल रीजंस के कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है बहुत लंबे समय से तो आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी जो इंटेस्टाइन है, आंतें हैं, उसकी एक्टिविटी और स्पीड पर इफेक्ट होता है, जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया हो सकता है। और इसके अलावा IBS के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, थायराइड के कारण हो सकती है। अगर आपकी जो इंटेस्टाइन की मसल्स हैं वो कमज़ोर हैं तो उसके कारण हो सकती है। कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कोई ऑब्स्ट्रक्शन है आंतों में, इंटेस्टाइन्स में किसी गांठ के कारण हो सकता है, या फिर वो सिकुड़ गई है, या फिर कैंसर की गांठ हो सकती है, या फिर पाइल्स के कारण भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो अगर आपको किसी मेडिकल रीज़न के कारण कॉन्स्टिपेशन है तो वो मेडिकली ही ट्रीट होगी, आप होम रेमेडीज़ नहीं कर सकते हैं। या फिर कुछ मेडिसिन आप ले रहे हैं जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, जैसे डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, आयरन की टैबलेट्स हैं, या कुछ एंटासिड्स होते हैं जिसमें जो कैल्शियम और एल्यूमिनियम बेस्ड होते हैं, उसके कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अगर डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करने के बावजूद भी आपको कॉन्स्टिपेशन रह रही है, या फिर किसी मेडिकल रीज़न के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको डॉक्टर को ही कंसल्ट करना होगा, या फिर आप मुझे भी इस व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर दूसरी वीडियोज़ देखें।